अल-फातिहा इला हज़रत नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबइल इल्म वल इल्म वल हिकम वाला वारिस आली व मदर कमाली मुर्शिदी सय्यदी वसीलती मुहियुद्दीन अल गौसिल आज़म वासिल लुत्फ़ी व बहरिल इमाम मुबारक व सल्लिम बिफज़्लि सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इलन नबील हबीबिहिल करीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फूल भेजो न पत्तियां भेजो जी। फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। क्या फूल भेजो न पत्तियां भेजो, पंज वक्ता सलामियां भेजो। और या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमने भेजे दुरूद के तोहफे। आप जन्नत की चाबियां भेजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप जन्नत की चाबियां हमने भेजे दुरूद के तोहफे। आप जन्नत की चाबियां भेजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और या नबी अपने पाक हाथों से, या नबी अपने पाक हाथों से भूखी उम्मत को रोटियां भेजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। या नबी अपने पाक हाथों से भूखी उम्मत को रोटियां भेजो। सुभान अल्लाह। और छिन गए ताजदारों के, छिन गए ताजदारों के अपने पैरों की जूतियां भेजो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने पैरों की जूतियां भेजो। हमने भेजे दुरूद के तोहफे। आप जन्नत की चाबियां भेजो। सुभान अल्लाह। गर नहीं मिलता तो वो तो कहाँ है? सूरत क्यों छुपा रहे भाई? नोटा बाद में गिन लो। गर नहीं मिलता जी दरे महबूबे सुभानी मुझे। गर नहीं मिलता दरे महबूबे सुभानी मुझे। कोसती रहती कयामत तक के पेशानी मुझे। कोसती रहती कयामत तक के पेशानी मुझे। और ऐ जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर। ऐ जहन्नम जलते जलते ठंडे दिल से गौर कर। क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुभानी मुझे। क्या बचा सकते नहीं महबूबे सुभानी मुझे। और उनके पीछे जा रहा हूँ मैं खुदा के सामने। उनके पीछे जा रहा हूँ मैं खुदा के सामने। और कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे। कितनी मुश्किल राह में और कितनी आसानी मुझे।
मैंने जो आंसू बहाए याद गौसे पाक में, मैंने जो आंसू बहाए याद गौसे पाक में, हौज़े कौसर तक बहा लाया है ये पानी मुझे, हौज़े कौसर तक बहा लाया है ये पानी मुझे। मेरा खुदा जब किसी को उरूजो कमाल देता है, मेरा खुदा जब किसी को उरूजो कमाल देता है उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है, उसे ज़हरा की चौखट पे डाल देता है। और परख ना हो किसी को तो या अली कह दो, परख ना हो किसी को तो या अली कह दो। ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है, ये वो अमल है जो शजरे खंगाल देता है। ना कहकशां से पूछ, ना कौसो गज़ा से पूछ, ना कहकशां से पूछ, ना कौसो क़ज़ा से पूछ, ना ज़मीन से पूछ, ना तू आसमां से पूछ। और जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, बच्चा कहाँ से लाई है बच्चे की माँ से पूछ। क्या कहने सुभान अल्लाह। जिस बच्चे के दिल में नहीं मोहब्बत अली, बच्चा कहाँ से लाई है बच्चे की माँ से पूछ। बहुत अच्छा, हुजूर जिंदाबाद। अली वालों वाकई बहुत खुशकिस्मत हो तुम लोग। अच्छे नसीब वाले हो। बहुत सारे पीरों की नगरी है, यहाँ काफी पीर आते हैं, मुर्शद आते हैं। रमजान में सफीर बन के आते हैं, 11वीं में पीर बन के आते हैं। ज़कात भी यही खाते हैं, नजराना भी यही खाते हैं। क्या कहे। और अल्लाह का एहसान है कि तुम्हारा पीर सदका खाने वाला नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। तुम लोग किसी सदका खोर के पीर नहीं है, ज़कात खाने वाले के पीर नहीं है। तुम्हारा पीर ना ज़कात खाता है ना सदका खाता है। तुम्हारा पीर वो है जिसके सदक़े में तुम उतर जाते हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। बेदम ने कहा था कि उनके सदक़े में जी रहा हूँ मैं, सुभान अल्लाह। उनके सदक़े में जी रहा हूँ मैं, जिनको सदका दिया नहीं जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद। और तो बड़े खुशकिस्मत हो यार, हर पीर का ताल्लुक दर से है। जी जी, हर पीर का ताल्लुक, हर पीर का ताल्लुक दर से है और तुम्हारे पीर का ताल्लुक घर से है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और याद रखना कि दर वाला होता है, घर वाला घर वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। दिल की बात, जिंदाबाद, है ना भाई। और बड़े खुशकिस्मत हो जी। तुमने पीर भी बनाया है तो घर वाले को बनाया। सुभान अल्लाह, दामन भी पकड़ा है तो किसी ज़कात फितरा खाने वाले का नहीं पकड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दामन तुमने पकड़ा है तो गौस की औलाद का दामन पकड़ा सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो अल्लाह का फजल है ना भाई। ये सब इनामात इलाही है, बेशक ये करम की बात है। और मैं तो ये सोच रहा था कि भाई तुम्हारे मजमे को देख के कहां से शुरू करूं कहां खत्म करूं। समझदार मजमा है और आशिकों का मजमा है। जी। आशिकों का मजहब कुछ और ही होता है। बेशक, बेशक। ये लोग क्या जाने इश्क क्या है, आशिकी क्या है, इश्क कहते किसे है। जी।
और एक बात तो मैं समझता हूँ कि तुम लोग इतने खुशकिस्मत हो कि भाई तुम यहाँ भी मुतमईन है, वहाँ भी मुतमईन है। सुभान अल्लाह, सुभान जैसे अल्लाह। हमारे दानिश ने कहा था ना, इधर भी उधर भी, इस पार दोनों किनारों पे मिलेंगे। इधर नसीम अख्तर साहब, उधर वसीम अख्तर साहब, और कश्ती ले जाएंगे गौसे आजम दस्तगीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कश्ती तो खुद नहीं चलेगी ना, पतवार कौन चलाएंगे? अहले बैत की कश्ती में बैठ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अहले बैत की कश्ती में बैठ जाओ। और याद रखना कि ये इलाके में मैं आज से 35 साल पहले आया था, जी यहीं कहीं जलसा हुआ था। उस वक्त मैंने महसूस किया कि इस इलाके में आले रसूल और सादात की मोहब्बत का ये मरकज है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना इश्क और मोहब्बत नबी की आल का तुम्हारी गुट्टी में पिला दी गई है। यहाँ के बच्चे बच्चे को नबी की आल का वफादार बना दिया गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे पीरों ने कुछ दिया नहीं दिया, लेकिन नबी की आल की मोहब्बत अता कर दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया तो यार आनी जानी है, यहाँ रहेंगे चले जाएंगे, किसकी दौलत किसके साथ रही है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूं कि ये जितने हजरत नसीम कादरी अल जिलानी के वाबस्तगान हैं, ये बड़े मुतमईन हैं। और ये इत्मीनान यहाँ का नहीं है, ये इत्मीनान तो वहां का है। यहाँ तो सब रहते हैं, बड़े से बड़ा मुफ्ती मौलवी भी रहता है, मारवाड़ी भी रहता है। जी यहाँ की दौलत का कोई एतबार नहीं है, लेकिन वहां क्या करोगे। और इन नामाकुलों के बारे में तो मैं सोचता हूँ, जिंदगी भर गौस की औलाद की मुखालिफत करते रहे, मैशर में गौसे आजम का सामना कैसा करेंगे। क्या कहने, क्या कहने। भाई उनसे भी पूछिए कि कौन बचाएगा। गौसे पाक बचाएंगे। जिंदगी भर औलाद को गालियां देते रहे, दादा बचाएंगे। ये कॉन्सेप्ट, ये तसव्वुर यजीद दिया, ये यजीदी ज़हन है ये। वरना इमाम हुसैन के कत्ल पे राजी कैसे होता हो। जी इमाम हुसैन के कत्ल पे याद राजी कैसे होता, यही सोचा होगा रसूलुल्लाह बचा लेंगे। आज तक वो जहन चला आ रहा है कि नबी की नस्ल को काट डालो और तसव्वुर रखो कि नबी बचा लेंगे। और इन मौलवियों का भी यही मिजाज है, जिंदगी भर सैयदों की मुखालिफत करो और मैशर में रसूल बचा लेंगे। जहन यजीदी है। मेरे दोस्तों, ये हो नहीं सकता कि घर वाले से मोहब्बत हो और घराने से ना हो। जी घर वाले से मोहब्बत का दावा और घराने से दुश्मनी, ये हो सकता है। जब कोई तुम्हारी औलाद का दुश्मन हो जाए तो तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो नसीम सरकार का दुश्मन है तो गौसे आजम कैसे बर्दाश्त करेंगे। अच्छे हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं तुम लोग। और एक बात तुम्हारे जगाने के लिए बता रहा हूं कि मौजू पे मैं आगे बात करूंगा, अगर तुम्हारा हौसला साथ है और तुम लोग जागते रहे। भाई मैं तो वॉचमैन हूं, मेरा काम है जगाना। देखे होंगे ना रात को निकलते हुए, जागते रहो, लकड़ी लेके निकलता, जागते रहो। तकलीफ चोरों को होती है, ये क्यों जगा रहा है। एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, हर दौर में तारीख इस्लाम उठा के देखो,
मौलवी मौलवी से लड़ा, झगड़ा मौलवियों का रहा, वलियों का कभी कोई झगड़ा नहीं रहा, आरिफीन का कोई झगड़ा नहीं रहा। 1400 साल तारीख उठा के देखो, हर दौर का मौलवी फितना पैदा करा, मगर किसी की अल्लाह के वली ने आरिफ ने कोई फितना पैदा नहीं किया। अल-उलमा वरसतुल अंबिया पढ़ के ये सुनाते हैं अपने जलसों में, उलमा नबी के वारिस होते हैं। आप लोग वारिस हैं क्या कहने भाई? अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबी के वारिस हैं, तो उलमा से मुराद तुम हैं। मैले थे, मैला खाए, मैला वसूल कर रहे हैं। क्या कहने ज़कात क्या है? मैला, माल का मैला जी। ज़कात क्या है भाई? बोलो। चंदा नहीं मांगो, मैं चंदे वाला आदमी नहीं हूं। ज़कात क्या है? माल का मैल है। जिंदगी भर मैल खाए, अब पढ़ के भी मैली वसूल कर रहे हैं जी। पूरी जिंदगी मैल में गुजरी, पाक कब हुए ये? और गुफ्तगू अहले बैठे पाक से हर दौर में। आरिफीन से झगड़ा किया मौलवियों ने। जी। अल्लाह के वलियों के सामने जब इनका चिराग नहीं जलता था तो ये वलियों की मुखालिफत शुरू कर देते थे। ये ना निजामुद्दीन महबूब इलाही को छोड़े, ना मखदूम सन्नानी को छोड़े, ना सैयद अहमद कबीर रफाई को छोड़े। हर दौर में औलिया से ये उलझते रहे, मगर अल्लाह के वलियों का मर्तबा अल्लाह ने बुलंद किया है। ये ज़कात खोरों से दबाने से दब नहीं सकता। ये जितनी मुखालिफत करते जाएंगे, और मैं तो इतना देखकर ये मंजर बड़ा खुश हूं कि तुम्हारे पीर को गौसे आजम ने यहाँ बिठाया है कि जा मेरा सदका लुटाते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और लुटा रहे हैं। एक तरफ सदके लूट रहे हैं और दूसरी तरफ सदके लुटा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो लुटने में, लूटने वालों में और लुटाने वालों में तो फर्क होगा ना यार। अल-उलमा वरसतुल अंबिया में बात की थी कि उलमा पैगंबरों के वारिस हैं। ये हर मौलवी तकरीर में ये डंके की चोट, लचक लचक के, मटक मटक के, जी। और ये गांव में, इलाकों में तो एक मिजाज बना लिए हैं। हाथ हिला के बोलो, टांग उठा के बोलो, पीछे वाले बोलो, आगे वाले बोलो, जरा जोर से सुभान अल्लाह बोलो, माशाल्लाह बोलो। पूरी तकरीर अस्तगफिरुल्लाह की कर रहा, तो माशाल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह बोलो। अरे कुछ ऐसा बोल के मजमा खुद उड़ जाना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिल को लगना चाहिए। पहले ये तय कर लो आलिम कौन है। जी। दक्षिणी जबान का मावेरा है कि दो मुल्ला में मुर्गी मुर्दार। जी। ये आलिम बोलते किसे हैं और आलिम को मिलता क्या है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल-उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। और ये मदरसे वाले क्या कह रहे हैं कि हम लोग वारिस हैं। वारिस जब चलता है तो फितने दबते हैं, ये जब चलते हैं तो फितने उभरते हैं। जी। वारिस फितने मचाता नहीं है, वारिस फितनों को दबाता है। और एक चीज याद रखो कि भाई विरासत जो होती ना, इसको आसान जबान में तुमको बता दूं मैं। कोई साहब मर गए, उनके दो बेटे थे, दो बेटियां थी, बीवी थी, उन्होंने जायदाद छोड़े। जी। क्या छोड़े? जायदाद। जायदाद छोड़े, खेत छोड़े, मकान छोड़े। जो चीज छूटी उसको कहते हैं तरका। जी। क्या कहते हैं? ये तरका। और ये तरका जिसको मिलता है वो होते हैं वारिस। आसान जबान में बता रहा हूं, वारिस। तो विरासत का मतलब है कि मरने वाले का सामान मरने वाले की बेटी में, बेटों में, बीवी में तकसीम हो गया,
तो ये जिनको मिला इन्हों हुए वारिस। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उलमा मेरे वारिस हैं। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद सरकार का सामान तो बटा नहीं। अल्लाह के नबी का सामान जो हुजूर के घर में जो सामान था वो सब बैतुल माल में जमा कर दिया गया। न सैयदा फातिमा को मिला, ना उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को मिला, ना हसनैन करीमैन को मिला। सरकार के घर में जो कुछ प्रॉपर्टी थी वो तकसीम नहीं हुई। और कायदा क्या है? कुरान का कानून है, कयामत तक के लिए मरने वाले का सामान मरने वाले की बेटी को, बेटों को, औलाद को, बीवियों को दे दो। ये अल्लाह का कानून है, कुरान का कानून है। फिर नबी का सामान बटा क्यों नहीं? नबी के इंतकाल के बाद नबी का सामान बटा क्यों नहीं? ये पूरा बैतुल माल में जमा कर दिया गया, तकसीम नहीं हुई सामान की, तरका नहीं हुआ, मतरुका नहीं हुआ। तो सारे लोगों ने सहाबा से पूछा, या सिद्दीक़ अकबर, अल्लाह का कानून है कि मरने वाले का सामान मरने वाले की बीवी को दे दो, बच्चों को दे दो, बेटी को दे दो, जो भी वारिस है दे दो। फिर तो नबी का सामान बटता क्यों नहीं? तो सिद्दीक़ अकबर ने कहा कि बेशक अल्लाह का कानून है कि मरने वाले का सामान मरने वाले की आल औलाद में तकसीम कर दो। अरे मुसलमानों, जब तुम्हारे नबी मरे ही नहीं तो सामान तकसीम कैसे होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, या हयातुन नबी का इससे बड़ा क्या सबूत है कि नबी का सामान बटा नहीं? और जीते जी किसी का माल बटता नहीं। जीते जी किसी का माल बटता नहीं। नबी का सामान न बटना इस बात की अलामत है कि नबी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी मुर्दा नबी का कलमा नहीं पढ़ते। किसी और के मजहब में नबी मर गया होगा, मगर हमारे ईमान और अकीदे में नबी जिंदा है। हम तो जिंदा नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम किसी मुर्दे का कलमा नहीं पढ़ते। ये वहाबियों का नबी मुर्दा और सुन्नियों का नबी जिंदा। इसलिए नबी का मामला जो है ना, ये वहाबी, अहले हदीस, जमात इस्लामी, ये तबलीगी जो नबी 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 कहते हैं ना, तो इनका नबी अलग है। झगड़ा नजर नियाज फातिहा पे नहीं है, लंगर पे नहीं है, नियाज पे नहीं है, फातिहा दिलाने पे नहीं है। सामने रख के दिलाओ, पीछे रख के दिलाओ। एक वहाबी बोला, मौलाना हमको फातिहा से इख्तिलाफ नहीं है, आप लोग जो सामने रख के देते नहीं इससे इख्तिलाफ है। मौला पीछे रख के दो, पीछे रख के दो। बोले पीछे रख के दिए तो फातिहा हो जाती। मैंने कहा अरे अकल के अंधे, हमारी फातिहा ऊपर जाती, पीछे नहीं जाती। क्या कहने, सुभान अल्लाह। जैसे आज के जमाने में आप लोग निकलिए, ये तो बहुत पीसफुल एरिया है। अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे अकीदे और ईमान की बड़ी हिफाजत तुम्हारे बुजुर्गों ने, सरकारों ने की है। शीशा पिलाई हुई दीवार बना दी, लेकिन बाहर जाओ तो बहुत चैलेंजेस है। जी जी। गलती से सऊदी अरब जाके नौकरी करके आया, आते ही शुरू कर देता शिरक बिदअत। ये हराम है, वो हराम है, ये ऐसा नहीं खाना, वैसा नहीं खाना, फातिहा का खाना हराम है। अच्छा खासा सऊदी अरब से आया, बच्चा लाके जिलेबी दिया, खाता तो बच्चा बोला चिचा फातिहा की है, फेंक देता, जिलेबी फेंक देता। नहीं, अरे खा ले भाई, हम नहीं खाते, हराम है, जिलेबी हराम है। मैं एक जमाने तक सोचता रहा कि लोग फातिहा का क्यों नहीं खाते, इतनी चिड़ क्यों है इनको फातिहा के खाने की। एक बार अल्लाह के नबी की हदीस पाक पढ़ रहा था, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता है उसको शैतान नहीं खाता। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस खाने पे कुरान पढ़ा जाता है
उसको बोलिए, कौन ने कहा था? उस्ताद ने खाया तो शागिर्द कहां से खाएंगे? अब ये लोग कहते हम लोग फातिहा का नहीं खाते, अल्लाह के नबी फरमा रहे शैतान नहीं खाता। अरे नहीं दिखने वाला भी नहीं खाता, ये दिखने वाले भी नहीं खाते। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा नबियों के वारिस हैं। तो क्या उलमा को क्या मिला जी? और एक बात ध्यान में रखो, इल्मी बात को बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं। ये जो मतरुका तरका होता ना, ये मेहनत से वारिस नहीं बनते। ये ध्यान में रख लेना, मेहनत करके वारिस नहीं होते। बाप मारा बेटा वारिस हो गया, इसमें मेहनत क्या हुई जी? विरासत का ताल्लुक कसब से नहीं है, मेहनत से नहीं है, ये भाभी नेमत है, ऑटोमेटिकली वारिस बन जाता। जब विरासत का ताल्लुक मेहनत से नहीं है तो फिर ये मदरसे के पढ़ने वाले मेहनत करके कैसे वारिस होते हैं? जी जी, ये मेहनत करके कैसे वारिस होते हैं? विरासत तो वह भी होती है, किताबों से पढ़ने वाला वारिस नहीं होता, निगाहों से पीने वाला वारिस होता है। ये सीने का इल्म देते हैं। एक इल्म वो है जो किताबों में है, और एक इल्म है जो सीने में है। क्या अल्लाह के वली सीने का इल्म लुटाते हैं बेशक। और एक याद रखना कि हर जमाने में वली की जरूरत रही। अरे ये अहले सुन्नत वल जमात के पास विलायत वलियों का कॉन्सेप्ट, वलियों का तसव्वुर ज्यादा है जी। इस्लाम में पिछली उम्मत में 72 फिरके थे। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। अच्छा, 72 फिरकों में वली का कॉन्सेप्ट नहीं है। 72 फिरकों में वली का तस्वुर नहीं है। सबसे पुराना मजहब शिया मजहब है। 1400 साल से 1300 साल से ये मजहब चला रहा शियों का। शियों में बड़े बड़े आयतुल्लाह होते, अस्तगफिरुल्लाह होते, लाहौल वाला होते, वली अल्लाह नहीं होते। क्या कहने भाई, कहीं वली बताएंगे आप? करोड़ों की तादाद में है, कोई वली नहीं है। अभी ये अहले हदीस, देवबंदी, तबलीगी कितनी मेहनत कर रहे हैं लोग जी। अम्मा को छोड़े, बाप को छोड़े, 40 दिन बोल के गए, 6 महीने तक नहीं आ रहे। गली गली फिर गए, नमाज पढ़ रही, इतनी मेहनत कर रहे हैं। और अहले हदीस मिसवाक करो सुन्नत है, रोड पे खड़े रह के मार रहा। जहां देखो मिसवाक रगड़ रहा। अबे मिसवाक करना सुन्नत है, ये रास्ते में करना सुन्नत है। जहां देखो, और पैसे उठा लेके, ऐसे गट्टे लगा लेके, ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े मौलाना है, वली क्यों नहीं है जी? भाई इनकी जमात में फिक्र दे रहो तुम, संजीदगी से गौर करो। ये जमात वालों के पास वली क्यों नहीं है? जमात इस्लामी में कोई वली नहीं है, तबलीगी जमात में कोई वली नहीं है, अहले हदीस में कोई वली नहीं है, शियों में कोई वली नहीं है, खारिजियों में कोई वली नहीं है। 1400 साल की तारीख है, किसी भी बदअकीदा जमातों में वली नहीं है। वली पैदा हुआ है तो सुन्नतुल जमात में पैदा हुआ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये तुम्हारा मजहब कितना सच्चा है ना भाई? कितने सच्चे मजहब में तुम्हारा ताल्लुक है। ये तो बड़ा अल्लाह का एहसान है यार। अल्लाह ने पहले हमको उम्मत रसूल में पैदा किया, कम बड़ा एहसान है। नबी की उम्मत में पैदा किया और उनकी उम्मत में पैदा किया जिनकी उम्मत में पैदा होने की आरज़ू पैगंबरों ने की थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि मेरे अल्लाह बनी इस्राइल का नबी मत बना, तेरे महबूब का उम्मती बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम दुआ करके पैदा नहीं हुए, हम बगैर दुआ के पैदा हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तो करम है ना। और दूसरा बड़ा अल्लाह का एहसान है, 72 में नहीं पैदा करा। भाई आपको किसी शिया के घर में पैदा कर देता,
किसी वहाबी के घर पैदा कर देता, किसी अहले हदीस के घर पैदा कर देता, किसी देवबंदी के घर पैदा कर देता। अल्लाह ने इस जमातों में आपको नहीं पैदा किया, अल्लाह ने आपको उस जमात में पैदा किया जिस जमात में गौसे आजम को पैदा किया, जिस जमात में गरीब नवाज को पैदा किया, जिस जमात में आप बंदा महबूब इलाही को पैदा किया। तो हमारी जमात कोई चौराहे की जमात नहीं है, हमारी जमात अल्लाह के वलियों की जमात। ये वलियों का मजहब है। अब जब वली होंगे नहीं तो दरगाह बनेगी कहां से? जब वली हो गई नहीं तो दरगाह कहां से बनेगी? जब दरगाह नहीं बनेगी तो उरस कहां से होगा? जी, दरगाह उरस वली होंगे तो होगा। अब बड़े बड़े शेखुल हदीस होके मर गए, दरगाह नहीं बनती क्योंकि वली नहीं है। जी, बड़े बड़े मुफ्ती होके मर गए, वली नहीं हुए, मुफ्ती हुए। जो चीज मेहनत करके हासिल करता था तुमने हासिल कर ली। विलायत मेहनत करके नहीं मिलती है, विलायत तो गौस के सदक़े में मिल जाती है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, पीरों के नजरे करम से मिल जाती है। फिर उलमा को क्या मिला? जब अल्लाह के नबी का कोई तर्का मिला नहीं तो आलिम को क्या मिला? आलिम को नबी का इल्म मिला। जी, क्या मिला? बोलिए, इल्म, जोर से बोलिए, इल्म मिला। आलिम को नबी का इल्म मिला। तो आलिम वो होगा जो नबी के इल्म का वारिस है। जी, नबी का जब इल्म मिलता है तो फितने नहीं मचते। नबी का जब इल्म मिलता है तो कौम आपस में झगड़ा नहीं करती है, इत्तेहाद और इत्तेफाक होता है। अल्लाह के वलियों के दरबार में आइए, उसकी एक झलक हज़रत नसीम कादरी अल जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनके बिरादर थे कि आज तक किसी गैर मुस्लिम को इन मौलवियों के दरवाजे पे किसी ने नहीं देखा, इसलिए कि हर गैर मुस्लिम इनके पास आता था। अल्लाह के वलियों का एक मिजाज है, ये हकीम होते हैं। क्या है? हकीम। ये हकीम और डॉक्टर होते हैं, और डॉक्टर की लड़ाई मरज से नहीं, मरज से होती है, मरीज से नहीं होती। जी जी, वाह 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 वाह। हकीम की जंग मरज से होती है, मरीज से नहीं होती। तो गैर मुस्लिम भी आता था, ये जानते हैं कि हमारी लड़ाई इनसे नहीं है, इनके अंदर का जो शिर्क है उससे हमारे को नफरत है। तो ये इनका शिर्क खत्म करते थे और नबी का वफादार बना देते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और मौलवी का झगड़ा मरीज से, मरज से नहीं है जी, ये मरीज से लड़ता है। और अल्लाह का वली मरज से लड़ता है। मरज की लड़ाई और होती है और मरीज से लड़ाई और होती है। और अल्लाह के वलियों को पहचानना बहुत मुश्किल है। ये तुम में रहते हैं, तुम नहीं पहचानते। जाने के बाद ये तो तुम पे अल्लाह का बड़ा एहसान है कि तुमने जिंदगी में वली को पहचान लिया। क्या कहने, सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो बहुत बेदार लोग हैं तुम लोग, वरना वलियों को पहचानने में बरसों लग जाते। अल्लाह के वलियों को जानने में, और इनका मिजाज ही अलग होता है। याद करो, बगदाद की सरजमीन है, हज़रत बेलूल दाना है, कब्रिस्तान में सोते थे जी, कब्रों के बीच में लेटते थे। बादशाह मुरीद था, खलीफे हारून रशीद, उसकी बीवी जुमेदा, बड़े बड़े उमरा वजीर मुरीद थे, मगर हजरत कब्रिस्तान में लेटते थे। तो बादशाह ने आके पूछा कि हुजूर, ये वीराने में क्यों रहते हैं आप, कब्रिस्तान में क्यों रहते हैं, आबादी में क्यों नहीं आते? मखलूक खुदा आपसे फैज पाएगी, शहर आइए, आबादी में आइए। तो हजरत बीच खबरों में से उठ के बैठ के बोले, अमीरुल मोमिनीन, आबादी कहाँ पर है? आबादी कहाँ पर है? बोले हुजूर, शहर में जहाँ हम लोग रहते हैं वो आबादी है। तो बोले जहाँ मैं रहता हूँ वो क्या है? क्या? जहाँ मैं रहता हूँ वो क्या है? तो बोले ये वीराना है, ये तो कब्रिस्तान है। तो बोले अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं यहाँ रहता हूँ एक तमाशा देख रहा हूँ, वो शहर वाले एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं। क्या कहने, क्या कहने, वो शहर वाले एक एक करके सब यहीं आ रहे हैं। मुझे, मैंने किसी को यहाँ से जाते नहीं देखा। अरे जिसे तू आबादी कह रहा है वो वीरान हो रहा है, और जिसे तू वीराना कह रहा है वो आबाद हो रहा है। आबादी में तो मैं रहता हूँ, आबादी में तो मैं रहता हूँ।
एक चीज, जैसे मैंने कहा था कि हमारे पास तसव्वुर विलायत ज्यादा है। जी हम अगर किसी की तारीफ कर देते हैं तो छूटते बोलते क्या आदमी थे भाई, वली थे, छूटते ही बोल देते वली थे। और ये वहां भी मरता मर जाता, आपने किसी मुल्ला को वली नहीं बोलता तो भाई नहीं तो बोलेगा कहां से? अरे झूठों को तुम दोस्त नहीं बनाते तो अल्लाह कहां से बनाएगा? जी ये तो सच्चों का मजहब है, ये सच्चों का मजहब है। और अगर तुम गौसे आजम की औलाद के साथ हैं तो तुम खुद नहीं है, बल्कि अल्लाह फरमा रहा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो, वो कुनू मअ सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। जी तो ये जितने हज़रत नसीम साहब क़िबला रहमतुल्लाह अलैह से वाबस्ता हैं तो अल्लाह के हुक्म पे साथ हैं। जी अल्लाह ने कहा अच्छों के साथ हो जाओ, तो आप हुए नहीं, बल्कि मशीयत इलाही थी कि आप इनके साथ हो जाएं। ये आप इनके साथ हैं, ये अपने दादा गौसे आजम के साथ है, और गौसे आजम अली मुश्किल कुशा के साथ है, और अली नबी के साथ है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये साथ कनेक्शन है, ये कनेक्शन टूटेगा नहीं। लफ्ज़े वली, और वली के साथ ही पावर है। आपके पास विलायत का तसव्वुर है, इसलिए कि अल्लाह रब तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाता है वमन युद्लिल फलन तजिद लहू वलिय्यम मुर्शिदा। अल्लाह फरमाता है सूरह कहफ में, अल्लाह जब किसी को गुमराह कर देता है, अल्लाह जब किसी को गुमराह कर अल्लाह जब किसी को गुमराह कर देता है उसका कोई वली और मुर्शिद नहीं। जी इसका मतलब अल्लाह जिसको हिदायत पे रखना चाहता है उसके हाथ में वली का दामन होता है, उसके हाथ में मुर्शिद का दामन होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। और वली को समझना। और देखो मेरे दोस्तों, हमारा दिल जिंदा है ना, अकीदा भी जिंदा है, ईमान भी जिंदा है। इसलिए हम जिंदा, ईमान जिंदा, अकीदा जिंदा, तो हमको सब जिंदा नजर आ रहा है। जी जो ऊपर है वो भी जिंदा, जो अंदर गए वो भी जिंदा। जी अब इसके अंदर ही मुर्दा है, इसका दिल मुर्दा हो गया। अब कुछ लोग दिमाग में ये डालते हैं कि भाई अब जैसे हज़रत नसीम साहब क़िबला का इंतकाल हो गया, 2 साल हो रहा, और बड़े बुजुर्गों के किसी का 500 साल हो गया, किसी का 700 साल हो गया, तो ये लॉजिकली बात करते हैं, कहते हैं कि भाई ये 50-50 साल हो गए मर के, 100 साल हो गए, अंदर है क्या? जी जी हैं? अबे तो अब तुम लोग अकीदत में आते हैं, क्या जवाब देंगे? है 100 साल हो गए अंदर रहते, क्या होता भाई? अरे 100 साल के बाद हड्डी भी नहीं रहती, सड़ जाते, गल जाते, जी अंदर कुछ भी नहीं है, कब्रों में खाली जा रहे हैं, हजरत हजरत है ही नहीं हजरत। गरीब नवाज के रोजे पे बड़े क्लासिकल फकीर रहते हैं, क्लासिकल एक से एक टाइप का रहता। अब एक फकीर खड़े रह के पुकार रहा, ख्वाजा हरी पत्ती दिला दे, 100 रुपए दिला दे। ख्वाजा 100 रुपए का सवाल है, ख्वाजा 100 रुपए दे दे। गुम्मत को देख रहा पुकार रहा, ख्वाजा 100 रुपए का सवाल है। 1 घंटे से पुकार रहा था, वो कोई बम्बई उम्बई का वहाबी तफरीक में चला गया, बड़ा इतनी बड़ी दाढ़ी लेके खड़े रह के बोला क्या है रे, 1 घंटे से पुकार रहा, दिए। अरे जा बाबा जा, अपना काम कर। अरे वहां कुछ भी नहीं है रे, मिट्टी का ढेर है, नहीं देते है तो देंगे ना। अरे जा भाई जा, अपना काम कर। फिर पुकारा, ख्वाजा 100 रुपए का सवाल है, ख्वाजा 100 रुपए का सवाल है। 1 घंटे के बाद फिर आया, आके बोला 2 घंटे हो गए, मिला कुछ भी नहीं, नहीं मिला ना। अरे नहीं है रे वहां, वो क्या देते, ये ले, जेब में हाथ डाल के 100 रुपए दिया। वहां कुछ भी नहीं रही है, मिट्टी का ढेर है नहीं, ख्वाजा तो सुनते कहां से। तो ये 100 रुपए की नोट लिया, लेके ऐसे गुम्मत की तरफ देखा, बोला गरीब नवाज
कुर्बान जाऊं तेरी करामत के। क्या कहने, वाह 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 वाह। कुर्बान जाऊं तेरी करामत के। मैं समझा था कि तेरे दोस्तों के जेब पे तेरी हुकूमत है। अरे मेरे ख्वाजा, तेरे दुश्मन के जेब पे भी तेरी हुकूमत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। अरे गरीब नवाज दिलाया भी तो कैसे मूजी से दिलाया, कैसे कमीने से दिलाया। अल्लाह के वली कब्रों में जिंदा है, बेशक। वो आंख चाहिए, वो नजर चाहिए। अब इनकी थ्योरी है कि अंदर गए तो खत्म हो गए, गड़ गए, सड़ गए। बक्का खबीस था, मुझसे कहने लगा मौलाना 500-500 साल हो गए गाड़ के अंदर रहते क्या? बोले क्या है भी, क्यों नहीं रहते? बोले अंदर गए तो हड्डियां भी नहीं रहते, सड़ जाते, गल जाते, क्या क्या होता। बोला अगर तेरी ये थ्योरी मान ले, जो जमीन में गाड़े खत्म हो गया, तो फिर खाते क्या तुम जी? क्या खाता तू? बोले अनाज। कहां से आ रहा? ये अनाज, दाल, चावल कहां से आ रहा? बोले जमीन में से, गाड़ने के बाद आया ना। बीज अगर जमीन में गाड़े तो झाड़ बन के निकला। अगर जमीन में जाके जो चीज सड़ जाती तो फिर सारी इंसानियत भी खत्म हो जाती, खाने को कुछ नहीं मिलता। दाना तुमने बोया, बीज तुमने बोया, फल लिया, अनाज निकला, दरख्त निकला। अरे अकल के अंधे, जब अल्लाह ताला जमीन में दाने को सड़ने नहीं देता तो अपने महबूबों को कब सड़ने देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ चीजें ऐसी हैं जो जमीन में जाके सड़ जाती हैं, जैसे वहावी हैं, अंदर जाते सड़ जाते हैं। अगर कोई दाना पहले से मार खाया हुआ है ना, जी जी, कोई बीज अगर पहले से मार खाया हुआ है, ये खुद भी खराब होता, बाजू वाले को भी सताता। हमारे इसको मोहब्बत में औलिया अल्लाह जिंदा है। मैं आज दलाइल आगे दूंगा तुमको। तुम्हारा अगर कॉन्सेप्ट है कि वसीम सरकार जब उनके दादा गुलामों की लाज रखते हैं तो पोतरे की नहीं रखते, ये कैसा हो सकता? गौसे आदम के गुलाम तो सारी कायनात में जिंदा है। अगर भद्रक की सरजमीन में अपने पोतरे को जिंदा रख दे तो कौन से ताजुब की बात? सिर्फ कर्म की बात है ना, कनेक्शन होना, वो रिश्ता होना। अच्छा मुझे ये बताओ, बगैर खाए पिए तुम लोग कितना सो सकते? खाना नहीं, पीना नहीं, बगैर खाए पिए लेटे रहना। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन खाना नहीं, पीना नहीं, खाली लेटे रहना, सोते रहना। 10 दिन सोना, उठते उठ जाते, 10 दिन के बाद उठते नहीं, उठ जाते। फिजिकली तौर पे आदमी अपने जिस्मानी साख की बुनियाद पर 8-10 दिन बगैर खाए पिए नहीं सो सकता।